सर ने इस फाइल पर आपकी साइन लेने से साफ साफ मना किया है। हमें फाइल दिखाई है। लेकिन सर जसवंत सर ने इस फाइल पर आपकी साइन लेने से मना किया है। क्या ठीक रहेगा क्या गलत, आज तक हम डिसाइड करते आए हैं। अचानक से ऐसा क्या बदल गया कि हमारे फैसले पे आपको विश्वास नहीं है? लेकिन सर थैंक यू सर। अगर हमारा फैसला नहीं मानना तब जा सकते हैं। घर तो घर, अब ऑफिस पे भी हम पे शक किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अब हुकुम को भी लगता है कि हम उनके बेटे नहीं है? ऐसा भी क्या कर दिया हमने, क्या गलती कर दी? कहीं है ये विजय कुंवर साहब? इस छोरी की तस्वीरें आपने क्यों खींची? वो क्या, इसकी तस्वीरें क्यों खींची आपने? हाँ साहब, शायद हम जोली को पसंद करने लगे। कुंवर साहब, कुंवर साहब, मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई और आप मारे से मुंह फेर रहे हैं। कल की बात को लेकर अभी तक गुस्सा है। मैं एक काम करूं, मैं आज महाहुकुम के कमरे में सो जाऊं? अच्छा, अगर मारे पे गुस्सा है भी तो इस बैग पर क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, अब घर पर भुलाए थे इसे रख दो यहाँ। वैसे भी हमारा काम करने का मन नहीं है, और क्यों ही करे काम? किसी को भरोसा तो है नहीं हम पे। अगर काम में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो एक और रीजन मिल जाएगा हम पे शक करने का। कुंवर साहब, आप मैंने भी उन सब में मत गिनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आप पे भरोसा ना करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी ना है। मैं आपको गलत साबित करूंगी। गलत तो तुमने कल साबित कर दिया था खुद। हमारे प्यार को, हमारे विश्वास को, हमारे साथ सबको गलत साबित कर दिया था। हमारे प्यार और भरोसे का सबूत, पति पत्नी के रिश्ते का सबसे पवित्र और पक्का रंग, आज आपके हाथों से अपनी मांग भर के मैं ये साबित कर दूंगी कि हमारे प्यार, हमारे भरोसे की नींव कमजोर ना है। मैं अब भी अपने पूरे तन मन से आपको अपना पति मानती हूँ। लीजिए, भर दीजिए हमारी मांग। यही है सबूत आपके ऊपर हमारे अटूट भरोसे का।
कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। तेरा दिया दिला नहीं सजना सजना, तेरा दिया दिला नहीं सजना सजना। दिमाग खराब हो गया आपका जो इस छोरी से दिल लगा बैठे हैं आप। वो छोरी जिसने आपकी माँ की बेइज्जती की, जो हमें फूटी आंख नहीं सुहाती, उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर घूम रहे हैं आप। प्यार तो दिल से किया जाता है मासा, सोच समझ कर दिमाग से तो व्यापार होता है ना। मासा, हम जानते कि आपको रोली नहीं पसंद, पर मासा यकीन मानिए, जैसी छवि रोली की आपके मन में है ना, वो वैसी बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी लड़की है वो दिल की साफ नेक है, हौसले वाली लड़की है। जो उसके दिल में है वही उसके जबान पर है, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मासा, आज जब पूरी दुनिया गगन भाई साहब के खिलाफ खड़ी है, एक भोली भाभी सा है जो आज भी उनके हक में खड़ी, उनके साथ खड़ी। हम एक ऐसे रिश्ते की तलाश में, और वो रिश्ता हमें रोली में नजर आता, और वैसा ही प्यार हम रोली के लिए महसूस करते हैं। ये आपका तो दिल और दिमाग दोनों ही बिगड़ गया है। उस छोरी को आपके जीवन में आए 4 दिन नहीं हुए और आप हमें रिश्तों की अहमियत, प्यार के एहसास पे ज्ञान दे रहे हैं। अगर रिश्तों की अहमियत है ना, तो पहले अपनी माँ की बातों को अहमियत दीजिए, उनसे रिश्ते निभाइए, फिर दुनिया की बात करिएगा। मासा, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? आप हद से ज्यादा समझदार बन रहे हैं। क्यों? मानते हैं हम कि आप बड़े हो गए, पर इतने भी बड़े नहीं हुए कुंवर साहब कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लें। ये छोरी हमें इस हवेली में एक साल के लिए बर्दाश्त नहीं होती, तो आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में बर्दाश्त करेंगे हम इसे। मासा सुनिए, हम आपके गुस्से को समझ रहे हैं, लेकिन आपको भी हमारी एक बात समझनी होगी। प्यार कोई रिमोट कंट्रोल वाली कार नहीं है कि जिस रिमोट का बटन दबाकर आप उसे कंट्रोल कर लेंगी। प्यार बहता हुआ पानी है, अगर आप इसे रोकने की कोशिश करेंगी तो एक सैलाब आए, वो सैलाब जो रिश्तों को ले डूबेगा। आप हमसे अक्सर एक चीज कहती है मासा, आज हम आपसे वही कहेंगे कि अगर आप अपने बेटे से प्यार करती हैं, तो आपको अपने बेटे के प्यार को भी स्वीकार करना होगा। प्यार करते हैं इसलिए तो रोक रहे हैं, वरना छोड़ देते खुला, जो हो रहा है होने देते। ऐसा बचपन से लेके आज तक आपके बिना मांगे हमने आपकी हर इच्छा को पूरा किया है। आपने जो भी फैसले लिए हैं हमने स्वीकार किए हैं, लेकिन आज आप जो हमसे मांग रहे हैं ना, वो हमें मंजूर नहीं है। हम एक माँ हैं और हम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जहर पीता नहीं देख सकते। वो छोरी ना आपके लिए सही है और ना इस खानदान के लिए सही है। मासा, मासा, मासा प्लीज हमारी बात सुनिए मासा।
राहु और केतु की तरह हमारी कुंडली में कुंडली मार के बैठी है। एक को संभालते हैं तो दूसरी आ जाती है हमारी जिंदगी में आफत पैदा करने। इस फूली को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी ये बहन गड्ढा खोद के तैयार बैठी है हमारे लिए। इस गरीब की बेटी को हम किसी भी कीमत पर हमारे घर की बींदनी तो बनने ना देंगे। ये क्या किया आपने फूली बेननी? मैं कुछ समझी ना माँ को। आप कब से इतनी नासमझ हो गई है फूली बेननी? कल आपको हमने कितना समझाया कि पंडित जी ने कहा है कि जब तक जाप पूरा ना हो जाए तब तक गगन बन्ना के साथ आपको पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रखना है, पर फिर भी आपने रखा। आज तो आपने अपनी मांग भी भरवा ली। फूली पर हम खामखा गुस्सा हो बैठे थे। उसने तो सिर्फ माँ हुकुम के आदेश का पालन करना चाहा। लेकिन माँ हुकुम, सिंदूर लगाना तो एक सुहागन का अधिकार होता है, और आज तो माताजी महाराज का दिन है। इस दिन सिंदूर लगाना तो मंगल होता है ना, तो ये अशुभ कैसे हुआ? आप समझ क्यों नहीं रही है फूली बेननी? आप हमारी बात को इतने हल्के में कैसे ले सकती हैं? हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए, हो सकता है कि इंसान गगन बना हो ही ना। माँ को दिल की बात जुबान पे लाने में काफी वक्त लगा दिया आपने। हम तो तभी समझ गए थे जब आपने हमारा ब्लड टेस्ट करवाया, जब आपने फूली को हमारे कमरे में हमारे साथ रहने नहीं दिया, और अब हमसे सिंदूर लगाने का हक भी छीन लिया, क्योंकि आपको लगता है कि हम नहीं हैं, हम आपके गगन नहीं हैं। आप हम पे शक करिए मां को। ये शक की लकीरें भी आपने ही खींची हैं। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि ना चाहते हुए भी हमें ये करना पड़ रहा है, और अब तो ये शक यकीन में बदलता दिख रहा है। उस हादसे के बाद घर आते ही आपने हर कदम गलत उठाया है, और हम आप पे सवाल भी ना उठाए। आते ही आप अपने कमरे का रास्ता भूल गए। बना आपने चेक पे साइन नहीं किया, और आपने ब्लड टेस्ट की सारी शीशियां भी तोड़ दी। और आज तो आपने ऑफिस में सारी हदें पार कर दी। आपने हमारे रोके हुए ऑर्डर को हमसे पूछे बिना ही पास कर दिया। पता है हमने उस ऑर्डर को क्यों रोक रखा था? क्योंकि अगर वो ऑर्डर पास हो जाता तो हमारा नाम, हमारा साख सब मिट्टी में मिल जाता। और आपने क्या किया? आपने उसी ऑर्डर को पास कर दिया। आपको हमारी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं। जहां तक हम जानते हैं, अगर हमारे गगन होते तो ऐसा कभी नहीं करते। हमारे मान, इज्जत और नाम पे वो कभी आंच नहीं आने देते। पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने फायदे के लिए उस ऑर्डर को पास कर दिया। कौन सी फाइल? किस ऑर्डर की बात? ये फाइल देखिए,
इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि हमारे पुरखों की जो जमीन थी, जिससे सालों पे गरीब किसान बसे हुए थे, उसे आपने कंपनी को फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दिया है। हमारा गगन ऐसा कभी नहीं करता। हुकुम, हमने ये फाइल पढ़ी तक नहीं, हमने बस जल्दबाजी। हमारा गगन ऐसा फैसला कभी नहीं लेता। नहीं हो हमारे गगन। हुकुम, हमारी बात तो सुनिए। हमारा गगन ऐसा फैसला कभी नहीं लेता। नहीं हो हमारे गगन। हुकुम, समझाइए ना हुकुम को कि कुंवर साहब ने। आंखों से दिखाई दे रही चीजों को अनदेखा करने वालों को अंधा नहीं, बेवकूफ कहते हैं भी नहीं। और जब तक ये पता नहीं चल जाए कि ये असल में गगन बनना है, कोई और नहीं, तब तक व्यापार और इस हवेली के मामलों में दखल देने की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आज से क्या, अभी से ही इनसे निजी और पारिवारिक जिम्मेदारियां वापस ली जाती हैं। व्यवसाय से संबंधित सारे अधिकार वापस लिए जाते हैं। सच्चाई के सामने आने तक इन्हें कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। माँ हुकुम, बात तो सुनिए। ऐसा क्या जादू कर दिया इन दोनों बहनों ने हमारे विजय कुंवर साहब पे? इतना सब होने के बावजूद, इतने सबूतों के बावजूद भी परिवार के साथ खड़े होने के बजाय ये गगन बनना और पुली का साथ दे रहे हैं। और जब तक ये पता नहीं चल जाए कि ये असल में गगन बनना है, कोई और नहीं, तब तक व्यापार और इस हवेली के मामलों में दखल देने की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आज से क्या, अभी से ही इनसे निजी और पारिवारिक जिम्मेदारियां वापस ली जाती हैं। व्यवसाय से संबंधित सारे अधिकार वापस लिए जाते हैं। सच्चाई के सामने आने तक इन्हें कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। हौसला रखिए, अपने अंदर हिम्मत की लौ को बुझने मत दीजिए। कुंवर साहब रुकिए। रुकिए कुंवर साहब, रुकिए। धोखा देना इसकी फितरत है। आज मुझे दिया है, कल आपको देगा। गगन बनना का हर कदम, इनकी हर बात हमें इन पर शक करने के लिए मजबूर करती है। क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ? क्यों हो रहा है?
नहीं भूली। जब हमारे अपनों ने अपने दिल का दरवाजा बंद कर दिया हमारे लिए, तो फिर इस दरवाजे की क्या औकात। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहे, तो तुमसे कैसे मिलाएंगे। हमें अकेला छोड़ दो भूली, हमें किसी से बात नहीं करनी। प्यार के वक्त ना मैंने कसम खाई थी कि अपने पति को मुश्किल समय में अकेला ना छोड़ूंगी। ना मैं वो कसम तोड़ सकती हूँ और ना आपका दिल। हर वजूद, हमारी पहचान अब आपसे है कुंवर साहब। आपको कैसे छोड़ दूं? कि कुंवर साहब, आप हमें विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। झूठ के बादल छटेंगे और देखिएगा सच का सवेरा होगा। सब ठीक हो जाएगा कुंवर साहब। क्या हुआ छोटी माँ? जीत की खुशी मनाने की जगह मौत के मातम जैसी शक्ल क्यों हो गई आपकी? कुछ नहीं। हम भी तो वही सोच रहे थे। आज तो इतनी बड़ी जीत हुई है हमारी। एक तरफ गगन जी की पहचान खतरे में और दूसरी तरफ हुक्म के होश ऐसे उड़े, मदहोशी का दामन थाम लिया। बारूद के ढेर में अभी तो एक माचिस की तीली जलाई है हमने। पूरा का पूरा धमाका होना तो बाकी है अभी।